नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो वीडियो बना रहे थे, तो उसी क्रम में आज हमारी थर्ड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की। उसके हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे, यानी कुछ पॉइंट रह गए थे, तो वे सभी पॉइंट आज हमारी इस वीडियो में होंगे। देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, ये है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। नाम किया गया है विषम संख्या, जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। यानी बड़ी से बड़ी, एक तो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। अब विषम संख्या बनाने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, यानी इकाई का अंक यदि विषम संख्या है। मैंने विषम, सम, अभाज्य और भाज्य क्या होते हैं, यानी कि हाँ, ये सभी पॉइंट जो है हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें हमने सभी को विस्तार से बता दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें विषम संख्या, इसमें हम क्वेश्चंस करा रहे हैं और जो पॉइंट थे हमारे में उसमें यानी कि सभी चीज़ें हमने बता दी थी फर्स्ट वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये थर्ड वीडियो आपकी समझ में आएगी। देखिए, 5 अंक है, 5 अंकों की होनी। अंक कितने हैं हमारे पास? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 0। इससे संबंधित हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और विषम होनी चाहिए। अब विषम होने के लिए या तो 3 लास्ट में हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो। अगर 0 लास्ट में है तो विषम संख्या नहीं बनेगी। तो विषम संख्या और बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो इकाई का अंक छोटा होना चाहिए इन अंकों की अपेक्षा। देखिए, इकाई का अंक यदि हम ये 3 रख दिया यहाँ पे, और फिर बड़ी बनानी है हमने, यहाँ पर आएगा हमारा 0। और बड़ी संख्या बनाने के लिए जब यहाँ सबसे बड़ा अंक आएगा, यानी कि सबसे बड़ा अंक कितना है इसमें, 9 का है, यानी 9 है, और फिर 7 होगा और फिर 5 होगा। देखिए, इकाई का अंक छोटा होना चाहिए इसके, क्योंकि ये हजारों में संख्या है। यदि यहाँ पर हमने ये 9 यहाँ कर दिया और 3 यहाँ पर कर दिया तो ये कितना बढ़ जाएगा, 37,000 ही बनेगा। और अभी कितना है, 97,000 है। यानी कि संख्या बड़ी भी होनी चाहिए और वो विषम भी होनी चाहिए। विषम संख्या होने के लिए यानी इकाई का अंक, जो विषम अंक है हमारे पास, उनमें से सबसे छोटा अंक रख देंगे। जब हमने सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो विषम अंक जो है सबसे छोटा लास्ट में रख देंगे इकाई में। यदि हमने सबसे छोटी संख्या बनानी होती तो फिर इकाई का अंक इकाई का अंक जो है सबसे बड़ा रखते विषम संख्या में। जैसे कि फिर जो यही का है, ये छोटी संख्या बनानी पड़ जाए हमने, तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर फिर हमारा उसी प्रकार से हम इसको चेंज करते चले जाएंगे। यानी कि 0 उसके बाद इधर 0 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। कौन सी? विषम में। यानी विषम संख्या 5 अंक बड़ी से बड़ी विषम संख्या तो ये बनेगी बड़ी से बड़ी, और 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी। क्योंकि इकाई का अंक यदि सम है तो सम संख्या, विषम है तो विषम संख्या। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये दिया गया है प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग। हमने पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस प्रकार से हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, या तो अपने आप से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है। यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक कौन सा, खुद अपना संख्या में। जैसे कि ये 2 है, ये 1 से डिवाइड हो गया 2 से, ये 3 है 1 से या 3 से। यानी अभाज्य संख्या है 1 से तो सभी डिवाइड होगी, और जो भी अभाज्य संख्या होगी फिर वो एक अपने नंबर से विभाजित होगी। अब बात की है 3 अभाज्य संख्या की। 3 अभाज्य संख्या, और कौन सी हमें, प्रथम है। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हुआ, ये 10 हो जाएगा। यानी 5 और 3 8 और 2 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यह है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। अब 2 लगातार विषम संख्या क्या होती है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती या 2 से विभाजित नहीं हो सकती, उनको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 13। इस प्रकार से कहीं तक भी अनंत
संख्याएं होती हैं, जहाँ तक भी लिख सकते हैं, में क्या होंगी, सभी विषम संख्याएं होंगी। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होगा, दो लगातार विषम संख्या है। अब दो लगातार कोई सी दो, जरूरी नहीं कि पहली और दूसरी, कोई सी दो, कहीं से भी दो उठा लीजिए। मान लीजिए मैं दो उठा ली, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, लगातार। उसके बाद भी अब इनका अंतर देखो, अब ये अंतर कितना होगा, 9 माइनस के साथ, दूसरी में तो पहली घटा दें, कितना आ जाएगा अंतर हमारे पास, ये 2 आ जाएगा, यानी 2 का अंतर। अब इनमें देखिए, इनमें भी 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर होता है, 3 और 5 के साथ के बीच में भी, 3 और 5 के बीच में भी 2 का अंतर है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे कि 101 और 103 विषम संख्या है, इनका अंतर भी तो 2 ही है, तो 2 ही रहेगा। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप यदि आपके एग्जाम में आते हैं, हो सकता है जरूर आए, ऐसा नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस में हैं जो कहीं ना कहीं आपको अब तक जो भी एग्जाम हुए में आपके पेपर में आए हुए हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इसकी हमारी 3 वीडियो हैं। यदि आप ये 3 वीडियो एक बार अच्छे तरीके से, 1 या 2 बार अच्छे तरीके से आप यदि इनको देख लेते हैं, तो आने वाले समय में जो भी आपका एग्जाम होगा जवाहर नवोदय विद्यालय से, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वहाँ पर होंगे तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट तीनों वीडियो में इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप इनको एक बार अच्छे तरीके से, पूरे ज़बरदस्त तरीके से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर देंगे, यानी हमारी वीडियो से ही कर देंगे। और हो सकता है आपको हमारी वीडियो से ही क्वेश्चंस मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो से क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, तो हमारे जो नियम बताए हैं उन नियम पर आधारित आपको क्वेश्चंस वहाँ पर जरूर मिलेगा। देखिए, इसके बाद क्या है हमारे पास, ये दिया गया है संख्याओं इतने और इतने, संख्याओं इतने और इतने से बनी सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है, यानी अंक कौन से दिए, 1, 0, 3, 4 और हमें क्या दिया गया, 5। 1, 0, 3, 4, 5 से बनी सबसे छोटी और विषम संख्या। सबसे छोटी भी होनी चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो लास्ट में हम क्या रख देंगे, वैसे तो जो इस टाइम ये लिखी हुई संख्या है, यानी कि यदि इनका पॉइंट हटा दें मैं, ये कोमा हटा दें मैं, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिखी हुई है, लास्ट का अंक हमारे पास क्या है, विषम अंक है। यहाँ पे क्या है, ये विषम है। 5 क्या होता है, विषम संख्या होती है, यानी ओड नंबर होता है। और ये उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अब 10,345 की क्या होगी, यह संख्याओं इतने में, यानी सबसे छोटी विषम संख्या होगी। आप इस प्रकार के जितने भी, यानी इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये सभी क्वेश्चंस आप यदि आपको सम, विषम, अभाज्य, भाज्य क्या होता है, इनके बारे में यदि आपको पता है तो आप इनको जरूर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, सम विषम क्या हो, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो आ चुकी है वो वीडियो एक बार आप जरूर देखिए इस चैप्टर से संबंधित। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया गया है संख्या इतने में, ये दी गई संख्या इतने में अंक 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। हमने वहाँ पर स्थानीय और यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सभी चीज़ें हमने वहाँ पर फर्स्ट वीडियो में करा रखी हैं। देखिए, 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है, यानी कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 30। 3 के बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो लग जाएगी। उसके बाद 5 का जो है स्थानीय मान कितना होगा, ये 3 अंक है बाद में, ये 3 जीरो, यानी अब इनका अंतर, ये 5000 हैं और 30, इनका अंतर कितना आ जाएगा, आप घटा सकते हैं, ये 7 आ जाएगा, 9 और 4 49, 70। इसका क्या बन जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं यदि आपको अभी नोट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया है, यह 10 और 20 के बीच कितनी है, रूट संख्या है। रूट का मतलब होता है अभाज्य, यानी प्राइम नंबर। रूट का मतलब क्या होता है, अभाज्य। अब 10 और 20 के बीच में कितनी बतानी, 10 और 20 के बीच में
10 और 20 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी ऋण संख्या, यानी कि एक तो 11 ही होगी, एक 13 हो जाएगी, एक हमारे पास 17 हो जाएगी और एक 19 हो जाएगी। यानी कि जो 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं क्या है, ऋण संख्या है। यानी कि वहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऋण संख्या भी बोल सकता है, अभाज्य संख्या भी बोल सकता है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए। अब 10 और 20 के बीच में, यहाँ पे तो लिया मैंने 10 और 20 के बीच में ऋण संख्या। हो सकता है आपको 1 और 10 के बीच में बोल दे, हो सकता है 1 और 20 के बीच में बोल दे, हो सकता है 30 से 50 के बीच में वो ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या पूछ सकता है। यदि आपने अभी तक अभाज्य संख्या नहीं पढ़ी तो एक बार अभाज्य संख्याओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं में होती है जो अपने गुणनखंड से विभाजित होती है या फिर 1 से, यानी अपनी संख्या से विभाजित होती है या फिर 1 से, यानी उसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं के। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं, यदि आपको जानकारी है अभाज्य की तो आप 1 से 20 तक भी निकाल सकते हैं, 20 से 30 तक भी निकाल सकते हैं। कई बार 90 से और 100 के बीच में पूछ लिया जाता है, तो इन सभी के बीच में आप निकाल सकते हैं। यदि हमें नहीं पता अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कैसे या इतनी संख्याएं कैसे याद की जाएगी, याद करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें याद नहीं कर सकते। आपको जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 90 है, ये 90 2 से कटे हैं, यानी वे संख्याएं नहीं कटेगी किसी भी संख्या से, तो मैं क्या होगी, अभाज्य संख्या। जो किसी संख्या से नहीं कटेगी मैं अभाज्य संख्या कहलाती है। केवल में 1 से और या फिर खुद की संख्या से में डिवाइड होती है। तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए इसमें क्या यह दिया गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 के बाद 4 जीरो रख दो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी ये का अंतर, इनका अंतर कितना होगा, अभी माइनस करिए। अब इसमें से माइनस करने के बाद आपको ये 10,000 मत है, डायरेक्ट बात है, 10,000 में तो 9,999 घटाओगे तो आपको कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि वैसे भी आप हासिल ले सकते हैं, 10 में तो 9 गए 1, 9 में से 9 जीरो, ये इस प्रकार से, यानी आंसर कितना आया 1। इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे सभी क्वेश्चंस, यानी कि जो भी आपका ये फर्स्ट चैप्टर आपका है जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति, इसकी हमारी 3 वीडियो है। तीनों वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो तीनों वीडियो को एक बार जरूर देखिए, और उससे जो भी फर्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, मेरा खुद का मानना है कि आपको तीनों वीडियो से वहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं आपको जरूर मिलेंगे, और मैं जोन से भी आएंगे मैं हमारी तीनों वीडियो से ही आएंगे। आप ध्यान रखिए, यदि हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे में जो नियम है मैं यदि आपके याद हैं, यानी कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताएं, तो आप बिल्कुल बेचिंत होकर एग्जाम में जाइए, तैयारी करिए उससे पहले, और आप बेफिक्र होकर वहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा आप इनको कर सकते हैं। धन्यवाद।